भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन भारत ने गुज़िश्ता रात जारिहत करके फाश गलती की है, इसे खमियाजा ज़रूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी बरतरी एक बार फिर साबित कर दी। जो तैयारे भारत का गुरूर थे वो अब राख और निशाने इबरत बन चुके। दुनिया में दिखा गई है कि बड़े दुश्मन को घुटने टेकने पर चंद घंटे लगते हैं। अहद करते हैं कि शहीदों के खून के हर कतरे का ज़र्ब हिसाब लिया जाएगा। हमने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। पाकिस्तानी पायलट्स ने आला तरीन पेशावराना महारत और शुजात से दुश्मन के जहाज़ों के परखच्चे उड़ा दिए। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को अपनी अफवाज पर फ़ख्र और नाज है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जारिहत की। मसला कश्मीर एक तनाज़ा है और तब तक रहेगा जब तक कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ राय दही नहीं मिल जाता। खित्ते में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क पाकिस्तान है। हमने 90,000 कीमती जानें दी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए फ़ौज और अवाम यकजान दो क़ल्ब हैं। दुश्मन इतना कमज़ोर है कि फ़ौज से लड़ने की बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय हमलों में अब तक 31 मासूम शहरी शहीद, 57 जख्मी हो चुके। ये बुज़दिलाना हमले काबिल तशदीद मज़म्मत और भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के जरिए पहले ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था, अब बराह रास्त फ़ौजी दहशतगर्दी पर उतर आया। जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने सिर्फ फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया, शहरियों को हरगिज़ नहीं। हमारी जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। LOC पर भारत के 7 ड्रोन्स मार गिराए, 2 को कब्जे में ले लिया गया। तमाम हमलों में पाक फौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुश्मन को हर महाज पर भरपूर जवाब दिया जा रहा है। भारतीय शेलिंग नीलम जहेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक जा पहुंची। जनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले के वक्त फिजाई हदूद में 57 बैनुल अक़वामी फ्लाइट्स मौजूद थीं। भारत ने हज़ारों जानों को खतरे में डाला। अफवाज पाकिस्तान को अपनी कौम पर फ़ख्र है और कौम को अपनी अफवाज पर। हम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अवाम और सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पाक भारत कशीदगी, इंडियन मिसाइल हमलों के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला बराह रास्त राब्ता हुआ है। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की आपस में गुफ्तगू हुई। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने राबते की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तुर्की के सरकारी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और भारत के मुशीरों में राबता हालिया कशीदगी के बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया है। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक़ रखता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भारत ने किया है वो नाकाबिले मुआफ़ी है। इम्कान है आज रात फिर कोई आतिशबाजी हो सकती है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं कि अभी भी खतरा है, हमारे कुछ शहरों पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान को भारत का उधार चुकाना चाहिए। हम खुद भी कोई इब्तदा कर सकते हैं। भारत ने गुज़िश्ता रोज़ भी 2-3 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। अभी भी भारत के साथ कशीदगी का खात्मा नहीं हुआ है। हम अपनी फ़ज़ा से भारत को बैनुल अक़वामी सरहद के अंदर टारगेट कर सकते हैं। हम शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। हम इस मामले को सिर्फ फ़ौजी तनसीबात तक महदूद रखेंगे। इससे कशीदगी मज़ीद बढ़ने का ख़तरा रहेगा। लेकिन भारत हम के गाने तो नहीं गा रहा। अगर हम जवाब देंगे तो हमारे पास इखलाकी जवाब मौजूद है। सारी दुनिया को दावत है कि यहाँ आकर तहकीक कर लें दहशतगर्दी के कैंप्स कहाँ हैं। पाकिस्तान का भारतीय हमले का भरपूर जवाब। भारत के 5 तैयार और 7 ड्रोन्स मार गिराए। ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। पाक फौज ने LOC पर गवदार, डना, छतरी पोस्ट और खाकी टैकरी के अलावा मुतादिद पोस्टें निस्तो नाबूद कर दी। जूली पोस्ट, बडूरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले।
धरल मसाल पोस्ट 1 और 2 बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भी भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। दुश्मन ने अपनी चेक पोस्टों पर सफेद परचम लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तानी फजाइया भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। भारत के 3 राफेल, 1 मिग-29 और SU-30 तैयारे मार गिराए। भारतीय फौज का बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। भारतीय 6 महार यूनिट आजाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर है। एक भारतीय जंगी तैयारा श्रीनगर और पुलवामा के दरमियान पामपोर के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि तैयारा मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। इससे कबल एक और तैयारे की तबाही की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। भारतीय मीडिया ने अपने जंगी तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर दी। जूली पोस्ट बडूरी सेक्टर में दुश्मन के फौजी पोस्टें छोड़कर भागे। पाक फौज ने भागते भारतीय फौजियों पर फायरिंग की। पाक फौज की फायरिंग से दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तलात है। भारत में तारीख में पहली बार राफेल तैयारा लड़ाई में तबाह कराने का दाग भी लग गया। पाक फजाइया ने राफेल तैयारे को लड़ाई में तबाह करके नई तारीख रकम कर दी। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने भारतीय फजाइया के एक राफेल तबाह तैयारी की तस्दीक कर दी। कहा भारतीय फजाइया का एक राफेल लड़ाका तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। तारीख में पहली बार फ्रांसीसी साख्ता जदीद राफेल तैयारा किसी फजाई लड़ाई में मारा गया है। फ्रांसीसी हुकाम जायजा ले रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने एक से ज्यादा राफेल तैयारे मार गिराए हैं या नहीं। कौमी सलामती कमेटी ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए मुसल्लह फौज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। अपनी मर्जी के वक्त और मुकाम पर जवाब देंगे। भारतीय हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ हैं और ये ऐलान जंग है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के एलामिये में कहा गया कि भारत ने झूठे इल्ज़ामात की बिना पर मासूम शहरी शहीद, मसाजिद और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। भारतीय जारहियत ने खलीजी ममालिक की कमर्शियल फ्लाइट्स और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी खतरे में डाला। पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इलाकाई आग भड़काने की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान को कौमी मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी की आलमी बरादरी से भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयों का नोटिस देने और जवाबदेह ठहराने की अपील। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के बाद शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। कौमी सलामती कमेटी की भारत को फौरी और मौसर जवाब देने पर पाक फौज की सताइश। इजलास में शहदा के लिए फातिह हक़ानी और अहले खाने से ताज़ियत की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, पाक फजाइया के सरबराह से मुलाकात, भारतीय जारहियत के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर एयरफोर्स को खिराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर एयरफोर्स को सराहा। उन्होंने तीनों फोर्सेस के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। इस अज़म को दोहराया गया कि किसी को पाकिस्तान की सालिमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो पाकिस्तान की सालिमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा इसकी कीमत अदा करेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भरपूर कार्रवाई। भारतीय फौज घुटने टेकने पर मजबूर। बुज़दिल फौजी पोस्टें छोड़कर भाग खड़े हुए, सफेद झंडे लहरा दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बटल सेक्टर में भारतीय फौज की धरमसल 1 और 2, नेजापीर में शाहपुर 3 और मंदल सेक्टर में सिरीटॉप पोस्ट को निशाना बनाकर तबाह किया गया। चकोटी, सांगड़, लीपा और चूरा कॉम्प्लेक्स में भारतीय फौज ने शदीद नुकसान के बाद सफेद झंडे लहरा दिए, जो शिकस्त तस्लीम करने का आलमी इशारा है। आर्टिलरी हमलों के नतीजे में दुश्मन की पोस्टें धुएं में लिपट गईं। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल ने पाकिस्तान के कदम मजबूत किए और भारतीय कदम को उखाड़ फेंका। मजीद जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कौम अपनी मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत को जंगी जुनून महंगा पड़ गया। तैयारों की तबाही से 87 करोड़ डॉलर्स यानी 740 अरब भारतीय रुपए का नुकसान। पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल, 1 मिग-29 और 1 SU-30 लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारत में फ्रांस से हासिल करदा एक राफेल तैयारी की कीमत 28 करोड़ 80 लाख डॉलर या 24 अरब 68 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। 3 राफेल जहाजों के तबाह होने पर भारत को 74 करोड़ डॉलर्स या 630 अरब रुपए का नुकसान हुआ। SU-30 सकोई तैयारी की कीमत 11 करोड़ डॉलर या 9 अरब भारतीय रुपए है। मिग-29 की कीमत 2 करोड़ 7 लाख डॉलर या 91 करोड़ भारतीय रुपए है। पाकिस्तान के खिलाफ जारी हद से न सिर्फ भारत ने अपना अरबों खरबों का नुकसान किया, बल्कि राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी को भी डुबो दिया। जहाजों की तबाही से कंपनी के शेयर्स गिर गए, जबकि पाकिस्तान के जेरे इस्तेमाल चीनी JF थंडर तैयारों के शेयर्स में नुमाया इजाफा। भारत की हालिया जारहियत में हिंदू इंतहा पसंदी बेनकाब
दहशत गर्दों का बहाना बनाकर मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। मसाजिद और कुरान शहीद करना हिंदुत्व सोच का मुंह बोलता सबूत। हमलों में खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए। भारतीय हमलों का झूठा बयानिया मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका। जिन मकामात को दहशतगर्दों के कैंप्स करार देकर निशाना बनाया गया, इनमें से कई पर आलमी मीडिया गुज़िश्ता रोज दौरा कर चुका। आज मुरीद कर बहावलपुर में भी मीडिया के नुमाइंदों को दौरा कराया जाना था, मगर इन मकामात पर वाक़े किसी किस्म की दहशतगर्दी या ट्रेनिंग की सरगर्मियां होती तो पाकिस्तान कभी भी आलमी मीडिया को इनका मुआयना न कराता। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद हमले न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि आलमी बरादरी के सामने इसकी असल सोच को बेनकाब कर रहे हैं। भारत जारे और पाकिस्तान मुतासरा मुल्क, हम दिफा का हक महफूज रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब और अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि अब इनको हौसला रखना पड़ेगा, पाकिस्तान का जवाब आना है। हम हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हफ्ते से पाकिस्तान झूठे इल्जामात का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया को पता पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलविस नहीं था। पूरी दुनिया ने वाज़ेह किया है कि हम सच के साथ खड़े हैं। भारत के बुज़दिलाना हमले में बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए। इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं और शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुन रहा है। वज़ीर आज़म ने भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ हैं, हम बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं। भारत झूठ के साथ खड़ा है, इसका चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत के हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान के दिफा के लिए सब मुत्तहिद वक्त बताएगा, भारत ने हमला करके तारीखी गलती की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा फौज पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज मार गिराए, कौम को मुबारकबाद देते हैं। भारत ने दोबारा ऐसी हिमाकत की तो पहले से भी ज्यादा सख्त और मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज इस ऐवान में सियासत मुकम्मल खामोश है, मुल्क के लिए सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म की बातचीत के ऑफर को वेलकम करता हूँ। स्पीकर अपना अगर कोई किरदार अदा करना चाहें तो हम बातचीत के अमल को वेलकम करते हैं। तुर्क सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान पर भारतीय हमले के बाद की सूरत हाल और सरहदी कशीदगी पर तबादला ख्याल। रजब तैयब उर्दवान का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा तुर्किया पहलगाम हमले की शफाफ गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी में इजाफे को रोकने पर हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार हैं। सिफारती राब्ते जारी रहेंगे। चीन का भारत के बिला इश्तियाल जारी हद पर पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। चीन के सफीर जांग ज़ेडोंग की डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के मुंह पर तमाचा, भारत के हमले को शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों से राबिता, कशीदगी बढ़ने से गुरेज की अपील। दोनों ममालिक को तहम्मुल और मुज़ाकरात का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हर सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी भारत को जंग का मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले पर इज़हार तशवीश। भारत और पाकिस्तान से फौजी तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर ख़ारजा और इसहाक डार से राबिता। पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का राबिता। स्पेन ने पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात के लिए किरदार की पेशकश कर दी। जोसे मानुएल अल्ब्रेस ने कहा स्पेन की हुकूमत खित्ते की सूरत हाल को संजीदगी से देख रही है। मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस। पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के अतालवी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू। भारत की बिला इश्तियाल फौजी जारी हद पर तशवीश का इजहार। कहा भारत के जारहाना इक़दाम से खित्ते के लिए खतरनाक नताइज निकले। के अतालवी वज़ीर ने भारतीय हमले में शहीद होने वालों के अहले खाना की से ताज़ियत की और कहा कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी हुकूमत और आलमी बरादरी तक पहुँच जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का मुज़फ़्फ़राबाद में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वफ़द को LOC पर ताज़ा तरीन सूरत हाल, भारतीय जारहत और सिविलियन नुकसानात से मुतालिक आगाह किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का इंसानी हुकूक की पामालियों पर इज़हार तशवीश। भारतीय फोर्सेस की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात पेश। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात, मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी करेगा। कश्मीरी आवाम ने वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
भारतीय नाजिमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं भारत की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई ने 2 एटमी रियासतों को एक बड़े तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया। भारतीय फजाइया ने बिला इश्तियाल और खुली जंगी कार्रवाई के तहत अपनी फजाई हदूद में रहकर स्टैंड ऑफ हथियारों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की। हमले बैन अल-अक़वामी सरहद के पार मुरीद के बहावलपुर और LOC के पार कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। आम शहरीन हमलों का निशाना बने। हमले से तिजारती और फिजाई परवाजों को शदीद खतरात लाहिक हुए। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। इस्लामाबाद में तैनात सफीरों को भारतीय जारहीत पर ब्रीफिंग। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि इस्लामाबाद में तैनात सफीरों को भारतीय हमलों पर आगाह किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय कार्रवाई खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। भारत की दहशतगर्दी के बेबुनियाद दावे मुस्तरद करते हैं। पहलगाम हमले से मुतालिक भारत के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। भारतीय क़यादत ने एक बार फिर जाली मजलूमियत का बयानिया अपनाया। भारत ने आलमी बरादरी की तहम्मुल की अपील को नजरअंदाज किया। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत को गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर जवाबदेह ठहराए। फौज ने बहुत अच्छा काम किया है जी। पाक फौज पे हमें फ़ख्र है। पाक फौज के लिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि पाक फौज जिंदाबाद। इंडिया बुज़दिल है, उसने बुज़दिली से हमारे पाकिस्तान में हमला किया है। हमारी फ़ौज ने मुंह तोड़ उसका जवाब दिया। पाक फौज जिंदाबाद। ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अपने पाक फौज वास्ते हाजिर है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम पाक फौज के साथ खड़ी हुई है। अगर भारत में इतनी हिम्मत है तो दिन के उजाले में हम भी हमला करके दिखाए। ये इंडिया वालों के लिए मैसेज है कि आप होश के नाखन लें। हमारी पाक अफवाज जो बहादुर अफवाज है, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय जारहीत के खिलाफ कराची से खैबर तक पूरी कौम यक जुबान। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शहरियों के पाक फौज के हक में नारे, भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। फजा पाक फौज जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। रैलियों में कौमी परचम लहराए गए। भारतीय जारहीत खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। मुजाहिरों में शहरी, तलबा, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवामी इत्तेहाद और जज्बे ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सलामती के लिए पूरी कौम एक है। भारतीय जारहीत के खिलाफ कौम मुत्तहिद। शहरियों का जोश और जज्बा दीदनी, आवाम के हौसले बुलंद। हर शहरी लड़ने के लिए तैयार। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैलियां। कसीर तादाद में लोगों की शिरकत। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। भारत के हमलों का निशाना बनने वाले इलाकों अहमदपुर शर्किया, मुरीद के बहावलपुर, सरहदी इलाकों के मकीन जज्बात से दीदने। शकरगढ़ में शहरी घरों से बाहर निकल आए। ड्रोन बमों के मलबे के पास खड़े होकर भारत को ललकारते रहे। शुरका का कहना था कि मुल्क के लिए हम हर वक्त जान देने के लिए तैयार हैं। वतन के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना लड़कर मोदी के ख्वाब को खाक में मिला देंगे। अभी तो शुरुआत हुई थी। भारत ने सफेद झंडे भी लहरा दिए। ये पहले तहकीकात से भागते थे, अब मैदान से भाग गए। LOC पर दुश्मन की पोस्टें तबाह कर दी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं भारत ने आम शहरी आबादी को निशाना बनाया। जिन इलाकों को निशाना बनाया वहां दहशतगर्दों के कोई कैंप्स नहीं थे। पाकिस्तान ने जारहीत में पहल कभी नहीं की, लेकिन हमें अपने दिफा का हक हासिल है। भारत के पास पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ सिफारती सतह पर मुतहरिक। भारत की जारहीत और मोदी सरकार की साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब किया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने जानदार अंदाज में पेश किया। मुजफ्फराबाद में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। भारत का एक राफेल तैयारा जो है वो भावलपुर के करीब जो है वो बाहर गिराया है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 मिसाइल दागे गए हैं भारत की तरफ।
भारत की जारियत पर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग में एबीएन न्यूज सबसे आगे। पहली खबर से लेकर लम्हा बलम्हा अपडेट्स तक एबीएन न्यूज ने हर अहम मोड़ पर आवाम को बाखबर रखा। भारतीय तैयारों के मार गिराए जाने की खबर सबसे पहले ब्रेक की। हमलों और पाकिस्तान के मौसर जवाब की फुटेज भी सबसे पहले दिखाई। जानदार तज्जियों, तबसरों, जमीनी हकायक और तमाम अहम पहलुओं पर गहरी नजर के साथ आवाम को आने वाले हालात से बर वक्त आगाह किया। कराची से खैबर तक भारतीय जारियत के खिलाफ अवामी रैलियों और पाक फौज के साथ इज़हारे एकजहती के इज्तिमा का भरपूर अहाता किया। बहावलपुर, सियालकोट, शकरगढ़, मुरीद के और आज़ाद कश्मीर में जहां जहां भारतीय हमले हुए वहां से एबीएन न्यूज के रिपोर्टर्स ने लम्हा बलम्हा दुरुस्त मालूमात पहुंचाकर अपना एतमाद साबित किया। कंट्रोल लाइन की सूरत हाल हदूद में मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स कमर्शियल परवाजों के लिए दोबारा से बंद। रूट्स ऑपरेशनल वजूहात के बाद 24 घंटे के लिए बंद किए गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल, नया नोटम जारी। फौजी अदालतों में अब सिविलियंस का ट्रायल हो सकेगा। सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने का फैसला मुस्तरद। शहदा फाउंडेशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला 5-2 से सुनाया। फैसले से जस्टिस जमाल खान मंदुखिल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफ किया।